हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं बाज की। बाज द किंग ऑफ वर्ड्स किंगडम, अपने साम्राज्य का वो राजा जो कि जल थल नभ में जाकर शिकार करता है, धरती पर रहता है, आकाश में उड़ता है और समुद्र में जाकर शिकार करता है। उसे पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर भी डरता है, जो कि अपने से कई बड़े जानवरों का शिकार करता है। जिसकी हिम्मत, जिसका फोकस, हरकत, होशियारी का कोई तोड़ नहीं है, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 5 लेसन जो आपको बाज से सीखने चाहिए और वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ईगल फ्लाई अलोन, बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले वह उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा भी उड़ता है। वह कभी अपने झुंड में और ना ही किसी पक्षियों के साथ में कभी नहीं उड़ता। और आपने भी देखा होगा, जब भी बाज शिकार करने के लिए जाता है तो वह अकेला ही जाता है। ना ही वह किसी की सहायता करता है और ना ही वह किसी की सहायता लेता है। शिकार करते समय बाज और उसका टारगेट ही रहता है। तो इस लेसन से हमें सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भीड़ सिर्फ हौसला देती है लेकिन साहस छीन लेती है। नंबर 2, ईगल इज विजन इज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बाज का विजन बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वह अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब किसी लक्ष्य को डिसाइड कर लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। चाहे सामने वाला शिकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मौत को दावत देकर भी शिकार करता है, चाहे वह जल थल नभ में ही क्यों ना हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना विजन बहुत ही क्लियर रखना है, फिर उसे पूरा करने में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें पीछे नहीं हटना है। उस बाज की तरह अपना विजन क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग रखो, उस बाज की तरह, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 3, ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसे ही खाता है, चाहे उसके लिए उसे कितना ही टाइम भूखा क्यों ना रहना पड़े। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, वो मर चुका है। उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, अपनी आने वाली फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। आपकी पास्ट की जो पुरानी यादें हैं, जो आपको तंग करती हैं, आपको परेशान करती हैं, उन्हें वहीं पर रहने दो जहां पर उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो। आपका जो पास्ट है आप उसे बदल थोड़ी सकते हो, लेकिन आने वाला कल जो है उसे उससे बेहतर बनाने का कोशिश कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट वर्तमान में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और आप उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। नंबर 4, ब्रेक योर लिमिट्स। जब आंधी तूफान आते हैं ना, तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी जानवर चुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा ही मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है ना, तो उन हवाओं के सहारे ऊंचा उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर पहुंच जाता है कि बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजे ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती आपको जीवन में एक बड़ा अवसर देकर जाती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया तो मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों के ऊपर। नंबर 5, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकालता रहता है, ताकि बाज के जो बच्चे हैं वो घोंसले में कंफर्टेबल फील ना करें। अगर घोंसले में बच्चे कंफर्टेबल फील करने लगे तो वो घोंसले में ही रहना पसंद करेंगे, और बाज ये हर किसी नहीं चाहता। बाज एक पक्षी है, क्योंकि उसे भी पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है, आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहोगे, आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल फील करना पड़ेगा।